हे कृष्ण, मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, पर मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। मैं असहाय और अपराध बोध से भरा महसूस करता हूं। मैं क्या करूं? वत्स, तेरे शब्दों में वेदना है और मैं उस वेदना को सुन रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अर्जुन के भीतर की पीड़ा को कुरुक्षेत्र के बीचों बीच अनुभव किया था। तू कहता है कि घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, पर तू उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पहले तू यह समझ कि उनकी अपेक्षाएं कोई बोझ नहीं है, वे प्रेम का ही एक रूप है। कोई तुझसे अपेक्षा तभी करता है जब वह तुझ में कोई उज्जवल प्रकाश देखता है, परंतु यह भी सत्य है कि जब तेरी आत्मा स्वयं थकी हुई हो, जब तू भीतर से टूटा हुआ हो, तो फिर तू दूसरों के लिए कितना भी चाहे कुछ कर नहीं पाता। मैं तुझे दोष नहीं देता, मैं तुझे बुलाता हूं आत्म समीक्षा के मार्ग पर। तू यह मत सोच कि तू अयोग्य है, तू यह मत सोच कि तू किसी को निराश कर रहा है। जो अपेक्षाएं हैं वे तेरे प्रेम के कारण हैं, तेरे अस्तित्व के कारण हैं, परंतु पहले तू स्वयं को संपूर्ण कर। एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी देता है जब उसमें स्वयं का तेल भरा हो। अगर तू स्वयं खाली है, भयभीत है, भ्रमित है, तो फिर दूसरों की आशा का भार तुझे केवल डुबोएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, पहले स्वयं के भीतर उतर। तुझे क्या चाहिए? तेरा उद्देश्य क्या है? क्या तू केवल दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जी रहा है, या तू अपने जीवन का भी कोई अर्थ चाहता है? क्योंकि जब व्यक्ति केवल दूसरों को संतुष्ट करने की दौड़ में भागता है, तो वह अपने भीतर का सौंदर्य खो बैठता है। मैं यह नहीं कहता कि घर वालों की भावना गलत है, वे तुझसे प्रेम करते हैं, परंतु तू यदि केवल उनके लिए जिएगा, स्वयं को भूलेगा, तो अंततः तू किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसका हृदय खाली हो वह औरों को क्या देगा? इसलिए हे वत्स, अब तू बैठ और भीतर झांक। तू क्या करना चाहता है? तू किन सीमाओं से घिरा हुआ है? क्या तुझे समय चाहिए? क्या तुझे मार्गदर्शन चाहिए? क्या तू थका हुआ है? तू यह स्वीकार कर। स्वीकार करने में कमजोरी नहीं, अपितु अद्भुत शक्ति है। जब तू स्वीकार करता है कि तू थका है, तभी विश्रांति का मार्ग खुलता है, और जब विश्रांति आती है, तभी भीतर ऊर्जा जगती है। वही ऊर्जा तेरे कर्म को दिशा देगी, और वही दिशा तुझे तेरे अपने स्वजनों की आशाओं की ओर ले जाएगी। मैं जानता हूं तेरे हृदय में अपराध बोध है। तू स्वयं से रुष्ट है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, पर क्या तू जानता है कि हर वृक्ष समय से फल देता है? आम का बीज बोते ही फल नहीं आता। वह पहले मिट्टी में दबता है, सड़ता है, भीतर टूटता है, फिर अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, और वर्षों बाद फल देता है। उसी प्रकार तू भी एक बीज है। तू शायद अभी भीतर ही भीतर तैयार हो रहा है। हो सकता है तू यह देख ना पा रहा हो, पर तू बदल रहा है। जिस दिन तू भीतर से ठोस हो जाएगा, उस दिन तेरे कर्म ही तेरे परिवार का गर्व बन जाएंगे। इसलिए हे प्रिय, तू निराश मत हो। निराशा केवल माया है। माया तुझे यह दिखाती है कि तू अयोग्य है, जबकि सच्चाई यह है कि तू मेरी ही रचना है, और मेरी रचना कभी व्यर्थ नहीं होती। तू समय ले, पर रुके मत। एक एक दिन, एक एक कदम, एक एक प्रार्थना, धीरे धीरे तू वह बनेगा जिसकी आशा सबने तुझसे की है। पर इस बार तू यह सब केवल अपेक्षाओं के लिए नहीं करेगा, तू यह अपने आत्मविश्वास के लिए करेगा। क्योंकि जब तू भीतर से खड़ा होता है, तब तेरे कर्म में दिव्यता आ जाती है। तब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, तेरे कर्म ही तुझे सिद्ध कर देते हैं। इसलिए हे आत्मन, अब इस बोझ को छोड़। तू किसी का बोझ नहीं है, तू स्वयं एक आशा का दीप है, और जब दीपक खुद को पहचान लेता है, तो पूरे घर को आलोकित कर देता है। मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अपने भीतर के मौन को सुन, और धीरे धीरे कर्म की उस राह पर चल जहां तू स्वयं को भी प्रेम करने लगे, और तेरे घर वाले तुझ में वह कृष्णत्व देख सकें जिसे मैंने तेरे भीतर रखा है। अगर आप भी अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या किसी समस्या का हल चाहते हैं, तो अपना सवाल नीचे कमेंट कर दें। शायद अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब हो।